तो आज के इस वीडियो में हम कंट्रोल सिस्टम के बारे में जानेंगे, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके बारे में हम लोग डिटेल बाय डिटेल हर एक पॉइंट्स को अच्छे से स्टडी करने वाले हैं, तो बने रहिएगा। ठीक है, तो पहले हम लोग ये जानेंगे डिफिनेशन ऑफ कंट्रोल सिस्टम, टाइप्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस सभी को डिस्कस करेंगे। बाद में हम लोग डिफरेंस के बीच में जाएंगे, जिससे हमें ये पता चलेगा कि कौन सा सिस्टम मेरे लिए बेस्ट है और कौन सा नहीं है। हालांकि ये कंडीशन पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा सिस्टम यूज़ करते हैं। खैर, जानना बहुत ज़रूरी है, हर एक चीज़ को अभी हम अच्छे से जानने वाले हैं। तो पहले ये जानते हैं कि कंट्रोल सिस्टम क्या होता है। ठीक है, कंट्रोल सिस्टम इसमें दो वर्ड है, कंट्रोल और सिस्टम। तो सिस्टम का मतलब तो सभी को पता है। सिस्टम का मतलब हम लोग बोल सकते हैं कोई अरेंजमेंट, हाँ, या फिर कोई ऐसा लाइक सिस्टमिक वे, कोई वे बना दिया है, कोई रास्ता बना दिया जिसको बोलते हैं, उस तरह से हम लोग सिस्टम को समझेंगे। सिस्टम क्या है? एक अरेंजमेंट ऑफ, या फिर बोल सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ फिजिकल कंपोनेंट। यहाँ पे हम लोग कंट्रोल सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए हम लोग इसमें क्या करेंगे, अरेंजमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें कि हम लोग डिफरेंट टाइप का फिजिकल कंपोनेंट को लेते हैं, तो एक दूसरे से कनेक्टेड रहता है और वो क्या करता है, एक सर्टेन ऑब्जेक्टिव के लिए काम करता है। ठीक है, उसका ऑब्जेक्टिव रहता है कुछ, मीन होता है, क्यों हम कोई सिस्टम सेट करते हैं, उसका कोई ऑब्जेक्टिव हम होता है ना, इसीलिए। तो ये हम जान गए सिस्टम क्या होता है। अब जानते हैं कंट्रोल क्या होता है। कंट्रोल का मतलब डायरेक्टली आप लोग जान सकते हैं, कंट्रोल का मतलब रेगुलेट करना, हाँ, रेगुलेट करना या डायरेक्ट करना या फिर कमांड करना। ठीक है, वो किस लिए करते हैं, हम लोग को डिजायर आउटपुट चाहिए, उसके लिए हम लोग करते हैं, कंट्रोल करते हैं। अगर हम कंट्रोल नहीं करेंगे तो मेरा जो डिजायर आउटपुट रहेगा वो हमको नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो हम लोग हालांकि दोनों को, कंट्रोल और सिस्टम को अच्छे से समझ गए। अब फुल ओवरऑल कंट्रोल सिस्टम को हम लोग समझते हैं। ठीक है, कंट्रोल सिस्टम क्या है? कंट्रोल सिस्टम है एक अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट फिजिकल एलिमेंट। ठीक है, कंट्रोल सिस्टम एक डिफरेंट टाइप का फिजिकल एलिमेंट का कनेक्शन है। इसमें एक दूसरे से ये फिजिकल एलिमेंट कनेक्टेड रहता है, जो क्या करता है, रेगुलेट या डायरेक्ट या फिर कमांड करता है इसको। क्यों ये करता है? एक सर्टेन ऑब्जेक्टिव के लिए। ठीक है, तो हमारा ऑब्जेक्टिव जो होगा, जो जैसा हम आउटपुट चाहेंगे उसके लिए ये काम करेगा। और मेरा ये कंट्रोल सिस्टम है, एक सिस्टम है जिसमें हम लोग डिफरेंट टाइप के फिजिकल कंपोनेंट को अच्छे से अरेंज करते हैं, और एक अच्छे से अरेंज करने के बाद इसे रेगुलेट या डायरेक्ट किया जाता है, जिससे हमें सर्टेन आउटपुट मिलता है और जो हम चाहते हैं उसके लिए करते हैं। हालांकि आप लोग डायग्राम में भी देख सकते हैं, यहाँ से हमारा इनपुट जा रहा है और यहाँ पे मेरा कंट्रोल सिस्टम है, जिससे के बाद हमें जो भी मेरा आउटपुट हमको चाहिए होगा उससे हम निकलवाएंगे। समझ में आ गया? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कंट्रोल सिस्टम के बारे में और भी चीज़ जानते हैं। कंट्रोल सिस्टम में क्या क्या होना ज़रूरी है? ये कंट्रोल सिस्टम में ये सब चीज़ होने ज़रूरी है, इनपुट, आउटपुट और अरेंजमेंट ऑफ सिस्टमेटिक सब सिस्टम, जो कि कॉम्बिनेशन होगा इनपुट आउटपुट का। ठीक है, तो किसी भी कंट्रोल सिस्टम के लिए इनपुट का होना ज़रूरी है, आउटपुट का होना ज़रूरी है, और अरेंजमेंट ऑफ सब सिस्टम टू अचीव द इनपुट आउटपुट कॉम्बिनेशन। एक ऐसा सिस्टम जो इनपुट आउटपुट के कॉम्बिनेशन को अचीव करने में हेल्प करता है। यहाँ पे हम लोग जानते हैं टाइप्स। तो हमारे कंट्रोल सिस्टम का दो टाइप होता है, एक होता है ओपन लूप। ठीक है, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम, और दूसरा मेरा क्या होता है, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। तो ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम क्या होता है? ठीक है, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कि आउटपुट पे कोई भी इफेक्ट नहीं होता है उसके कंट्रोल एक्शन का। ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम, जो कि कभी भी ऑटोमेटिकली आउटपुट में चेंजेस को करेक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, ये समझ में आ गया? और ये क्या है, एक ऐसा सिस्टम है इसमें कंट्रोल एक्शन जो है वो इंडिपेंडेंट रहता है किस पे, आउटपुट ऑफ द सिस्टम। इसलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, ओपन लूप सिस्टम कहते हैं। किसी को अगर डाउट है तो वो हमें पूछ सकते हैं इन कमेंट। हाँ, यहाँ पे आप लोग को डायग्राम भी दिख रहा होगा। यहाँ से मेरा क्या है, यहाँ से हमारा इनपुट, इनपुट के बाद ये जाएगा कंट्रोलर में। यहाँ पे कंट्रोलर में कंट्रोल किया जाएगा, यहाँ से सिग्नल जा रहा है और ये फिर कंट्रोल प्रेशर में जाएगा, फिर जाके हमें आउटपुट मिलेगा। ठीक है, इन ओपन लूप सिस्टम
आउटपुट रिमाइंस कांस्टेंट फॉर ए गिवन इनपुट प्रोवाइडेड द एक्सटर्नल कंडीशन आर सेम। और इसमें क्या होता है, देयर इज नो कनेक्टिंग एक्शन। ठीक है, इसमें कनेक्टिंग एक्शन नहीं होता है, जिसकी वजह से इसमें फीडबैक नहीं होता है। अगर फीडबैक मिलता तो हम क्या कर सकते हैं, एरर करेक्शन कर सकते थे। एग्जाम्पल जानते हैं कि ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम का। ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम का एग्जाम्पल है इलेक्ट्रिक हेड ड्रायर मशीन, ठीक है, ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन। ये सभी एडवांटेजेस है और क्या डिसएडवांटेजेस है, जिससे हमें ये ऑब्जर्व करना आसान होगा कि ये सिस्टम कैसा है। ये सिस्टम के बारे में अधिक से अधिक जानकारी हमें मिल जाएगा। तो सबसे पहला बात यह है कि मेरा जो ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम होता है, इसका कंस्ट्रक्शन ईजी होता है और इसका डिज़ाइन भी ईजी होता है। लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये है कि इनएक्यूरेट है और अनरिलायबल है। ठीक है, दूसरा इसका एडवांटेज है कि ये इकोनॉमिक है, जिसे कि लेस प्राइस में, लाइक कि ये उतना कॉस्टली नहीं है, जो कि अफोर्डेबल होगा, इजी से आप इसे परचेज़ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये क्या है, इसमें क्या होता है, इसका डिसएडवांटेज ये है कि इंटरनल डिस्टरबेंस इसमें होते रहते हैं। इसे मेंटेन करना बहुत ही ईजी है ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम को। ठीक है, और ये स्टेबिलिटी देता है। हालांकि ये भी है कि इसे रिकैलिब्रेशन का रिक्वायरमेंट होता है टाइम टू टाइम। अगर इसे आप रिकैलिब्रेट नहीं करेंगे। ये ओवरऑल था मेरा ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम के बारे में। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं कि क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम क्या होता है। ठीक है, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम को हम लोग कभी कभी फीडबैक कंट्रोल सिस्टम ही कहा देते हैं। तो ये क्वेश्चन भी कभी कभी पूछ दिया जाता है कि वाई वी आर सेइंग फीडबैक कंट्रोल सिस्टम। तो ये जान ले कि फीडबैक कंट्रोल सिस्टम इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें फीडबैक का प्रेजेंस होता है, जिसके वजह से हम लोग कंट्रोल एक्शन को और हमें जो डिजायर आउटपुट चाहिए उसको अच्छे से ईजिली वे में अचीव कर सकते हैं। तो जानते हैं क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम है ये क्या है। इसे हम लोग फीडबैक कंट्रोल सिस्टम के नाम से भी जानते हैं, जो एक्चुअल आउटपुट को कंटिन्यूसली कंपेयर करता है और जिससे हमें डिजायर आउटपुट मिल जाता है। ठीक है, और ये क्या करता है, अलाउ करता है एक एडजस्टमेंट को जो रिड्यूस करता है डिविएशन को, और ऑटोमेटिकली ये डिस्टरबेंस को भी क्या करता है, कंपनसेट करता है। अब इसका जानते हैं एडवांटेज और डिसएडवांटेज। ठीक है, डिसएडवांटेज और एडवांटेज में हमें पता चल जाएगा सिस्टम के बारे में। तो सबसे पहला मेरा एडवांटेज ये है क्लोज लूप सिस्टम का कि ये मोर एक्यूरेट होता है। नॉन लिनियरिटी के परचेंस में भी ये हमेशा एक्यूरेट रहता है। सेंसिटिविटी ऑफ द सिस्टम में बी मेड स्मॉल टू मेक द सिस्टम मोर सुटेबल। इस सिस्टम में जो सेंसिटिविटी होता है ये सिस्टम को और ही ज़्यादा सुटेबल बनाता है, जिसकी वजह से ये क्या है, एक स्टेबल सिस्टम है। लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये है कि कंट्रोल सिस्टम ये क्या कॉस्टली है और ये कॉम्प्लेक्स भी। ठीक है, द फीडबैक इन द क्लोज लूप सिस्टम में लीड टू ऑक्सिलेटरी रिस्पॉन्स। चलिए और भी जानते हैं एडवांटेज और डिसएडवांटेज। इसका एडवांटेज ये है कि क्लोज लूप सिस्टम में लेस अफेयर ऑफ नॉइस होता है, ठीक है, जो कि एक गुड पॉइंट है। और डिसएडवांटेज ये है कि फीडबैक रेगुलेट द ओवरऑल गेन ऑफ सिस्टम। ये क्या करता है, ये फीडबैक के होने वजह से ये क्या होता है, ये रिड्यूस करता है गेन ऑफ सिस्टम को। ठीक है, और दूसरा है इसका डिसएडवांटेज ये है स्टेबिलिटी इस मेजर प्रॉब्लम। हमारे क्लोज लूप सिस्टम में स्टेबिलिटी एक मेजर प्रॉब्लम है। क्लोज लूप सिस्टम एंड मोर केयर इज नीडेड, और इसको मेंटेनेंस करने के लिए बहुत ही ज़्यादा टेकिंग केयर करना पड़ेगा। जिसके वजह से इसे डिज़ाइन करना भी, इसका जो कंस्ट्रक्शन ये भी हार्ड होता है। ठीक है, नो इजी। ये एग्जांपल क्या है क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम का। ठीक है, होम एसी में क्या होता है, रूम के टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए हम लोग एसी लगाते हैं। तो क्लोज लूप सिस्टम के वजह से ही जो हमारा हीटर या फिर एसी होगा, जो भी होगा, यहाँ पे हम एसी लिखे हैं पर यहाँ पे हीटर भी हो सकता है। होम के बारे में यहाँ पे बात कर सकते हैं, या फिर
कंप्रेसर या फिर हीटर का बात कर रहे हैं, जो क्या करेगा आपके टेम्परेचर के अकॉर्डिंगली वो वर्क करेगा। कितना आपको डिजायर टेम्परेचर चाहिए उसके अनुसार ये काम करेगा और आपको डिजायर आउटपुट मिलेगा, ठीक है। और वाटर लेवल कंट्रोलर, जब वहाँ पे एक बॉल वाल्व सेंसर होता है, जैसे ही वो लेवल तक वाटर पहुँचता है तो वो ऑटोमेटिकली पावर को ऑफ कर देता है, जिससे कि वाटर का ओवरफ्लो होना रुक जाता है। ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम और क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम में डिफरेंस क्या है, ये जानना बहुत ही ज़रूरी है और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम जो मेरा है, ये क्या है, द फीडबैक एलिमेंट इज एब्सेंट। ये तो हम लोग जान गए हैं कि ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम में फीडबैक नहीं होता है। और क्लोज लूप जो सिस्टम है मेरा, इसमें फीडबैक हमेशा प्रेजेंट रहता है। ओपन लूप में फीडबैक नहीं होता है, क्लोज लूप में फीडबैक प्रेजेंट होता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है कि एरर डिकोडर इज नॉट प्रेजेंट। जो हमारे सिस्टम में एरर होगा उसको डिकोड करने के लिए इसमें एरर डिकोडर नहीं होता है ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम में। हालांकि क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम में ये डिकोडर प्रेजेंट रहता है। ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम जो है ये इजी टू कंस्ट्रक्ट, इसका जो कंस्ट्रक्शन है ये इजी है, लेकिन क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम का कंस्ट्रक्शन वेरी कॉम्प्लिकेटेड, ये कॉम्प्लिकेट है, ठीक है। और हमारा जो ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम है ये इकोनॉमिकल है, ठीक है, जबकि मेरा क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम ये कॉस्टली होता है। और हमारा ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम के पास स्मॉल बैंडविड्थ होता है, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम के पास लार्ज बैंडविड्थ होता है। चलिए और भी डिफरेंसेस जानते हैं। जो हमारा ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम है ये क्या है, इनएक्यूरेट है, जबकि क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम एक्यूरेट होता है। हमारे ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम को मेंटेन करने के लिए लेस मेंटेनेंस चाहिए, जबकि क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम को मेंटेन कर रखने के लिए हमें ज़्यादा मेंटेनेंस रखने की आवश्यकता होती है। और ये क्या है, अनरिलायबल है और ये रिलायबल, ठीक है। तो इतना सारा डिफरेंस हो गया। आशा करते हैं कि आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें, और भी इसी तरह का टॉपिक मैं लाता रहूँगा। आप लोगों का रिस्पांस बहुत ही मैटर करता है, तो अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो कुछ ना कुछ रिस्पांस दे दें ताकि हम मोटिवेटेड रहें। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।